हेलो दोस्तों, स्वागत है इस क्लास में। मैं केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर परमाणु तथा अणु का क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो 50 प्रश्न है। चलते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न पे। पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण कौन सा है? पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण कौन सा है? पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण कौन सा है? कोशिका, अणु, परमाणु, तत्व। तो इसमें परमाणु हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अणु किससे मिलकर बनता है? अणु किससे मिलकर बनता है? अणु किससे मिलकर बनता है? परमाणुओं से। अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तत्व। आते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। H2O ये नंबर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा डाल्टन। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं। परमाणु सामान्यतः किस अवस्था में पाए जाते हैं? परमाणु सामान्यतः किस अवस्था में पाए जाते हैं? ऑप्शन पे आते हैं। संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। परमाणु का द्रव्यमान किस इकाई में मापा जाता है? परमाणु का द्रव्यमान किस इकाई में मापा जाता है? परमाणु का द्रव्यमान किस इकाई में मापा जाता है? परमाणु द्रव्यमान इकाई में। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। 1 AMU का मान लगभग कितना होता है? 1 AMU का मान लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। सी नंबर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। ऑक्सीजन अणु का सूत्र क्या है? 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 O2 है। तो अगले प्रश्न पे। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने परमाणु होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में कितने परमाणु होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं। अणुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? अणुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको अंतराण्विक बल। अगले नंबर प्रश्न में आते हैं। किसका द्रव्यमान निश्चित होता है? किसका द्रव्यमान निश्चित होता है? किसका द्रव्यमान निश्चित होता है? इसका आंसर हो जाएगा अणु। नाइट्रोजन अणु का सूत्र है। नाइट्रोजन अणु का सूत्र है। नाइट्रोजन अणु का सूत्र है N2 हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न पे आते हैं। परमाणु संख्या का बताती है। परमाणु संख्या बताती है। परमाणु संख्या बताती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रोटॉन। अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं। परमाणु का केंद्रक क्या कहलाता है? परमाणु का केंद्रक क्या कहलाता है? परमाणु का केंद्रक क्या कहलाता है? नाभिक। 16 नंबर प्रश्न पे आते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। परमाणु विद्युत रूप से कैसा होता है? परमाणु विद्युत रूप से कैसा होता है? परमाणु विद्युत रूप से कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदासीन। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना है? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना है? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना है? 1 AMU हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है 16 AMU। अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं।
अणु सूत्र क्या दर्शाता है? अणु सूत्र क्या दर्शाता है? अणु सूत्र क्या दर्शाता है? अणु में परमाणुओं की संख्या, अणु में परमाणुओं की संख्या। यौगिक किससे बनता है? यौगिक किससे बनता है? यौगिक किससे बनता है? यौगिक किससे बनता है? दो या अधिक तत्वों से। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? NaCl। तो अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। परमाणु द्रव्यमान का औसत किस पर आधारित होता है? परमाणु द्रव्यमान का औसत किस पर आधारित होता है? परमाणु द्रव्यमान का औसत किस पर आधारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको समस्थानिक। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। समस्थानिकों में समान होता है, समस्थानिकों में समान होता है, समस्थानिकों में समान होता है, समस्थानिकों में समान होता है परमाणु संख्या। मूल क्या है? मूल क्या है? मूल क्या है? पदार्थ की मात्रा की इकाई है। एक मोल में कितने कण होते हैं? एक मोल में कितने कण होते हैं? एक मोल में कितने कण होते हैं? 6.022 इंटू 1023। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। एवोगैड्रो संख्या किससे संबंधित है? एवोगैड्रो संख्या किससे संबंधित है? कणों की संख्या। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है 12। अणु का अस्तित्व किस अवस्था में होता है? अणु का अस्तित्व किस अवस्था में होता है? अणु का अस्तित्व किस अवस्था में होता है? सभी अवस्था में, केवल ठोस, द्रव, गैस नहीं, सभी में। अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं। हाइड्रोजन अणु में कितने परमाणु होते हैं? हाइड्रोजन अणु में कितने परमाणु होते हैं? हाइड्रोजन अणु में कितने परमाणु होते हैं? 2। ओजोन का सूत्र है, ओजोन का सूत्र है, ओजोन का सूत्र है O3। परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ है, परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ है, परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ है असतत्व। अणु की परिभाषा किससे संबंधित है? अणु की परिभाषा किससे संबंधित है? अणु की परिभाषा किससे संबंधित है? रासायनिक गुण से। परमाणु का आकार लगभग होता है, परमाणु का आकार लगभग होता है, परमाणु का आकार लगभग होता है 10⁻⁻1 10⁻−10 m होता है। नाभिक का आवेश कैसा होता है? नाभिक का आवेश कैसा होता है? नाभिक का आवेश कैसा होता है? धनात्मक। अगले प्रश्न पे आते हैं। परमाणु द्रव्यमान मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? परमाणु द्रव्यमान मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? परमाणु द्रव्यमान मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा कण भाग लेता है? रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा कण भाग लेता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन। परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या है परमाणु संख्या है प्रोटॉन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र, हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र, हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र। इसका आंसर हो जाए H2O2। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई किस पर आधारित? परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई किस पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा आपको कार्बन 12। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन।
चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। परमाणु सामान्यतः क्यों नहीं टूटते? परमाणु सामान्यतः क्यों नहीं टूटते? इसका आंसर हो जाएगा आपको स्थिर होते हैं। यौगिक के गुण कैसे होते हैं? 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 भिन्न। मूल अवधारणा किस अध्ययन मूल अवधारणा किस अध्याय से संबंधित मूल अवधारणा किस अध्याय से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आपको परमाणु व अणु। NaOH किसका उदाहरण है? NaOH किसका उदाहरण है? NaOH किसका उदाहरण है? यौगिक का। तो अगले प्रश्न पे, परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खाली। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अणु का स्वतंत्र अस्तित्व किसमें संभव है? अणु का स्वतंत्र अस्तित्व किसमें संभव है? अधातु में। अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं, परमाणु व अणु अध्याय किस विषय से संबंधित? परमाणु व अणु अध्याय किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन पे आते हैं, इसमें हो जाएगा रसायन विज्ञान। 50 प्रश्न हो गया। इसके बाद अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ आएंगे। जय हिंद।